परम सुख पावे, धन्य धन्य कई करी गुण गावे। कंस आई लगी मन मानो, विष्णु गर्भ प्रवेश पहचानियो। उसे देखकर वसुदेव को बड़ा सुख मिलता था और वे अपने को धन्य धन्य मानकर हरि की कृपा का गान करते थे। कंस ने आकर और देवकी की शोभा को देखकर मन में अनुमान किया कि इस बार अवश्य ही श्री विष्णु इसके गर्भ में आए हैं। क्रूर भाव नहीं आयो, पे निज बैन नित नबर आयो। अति चिंतित मन दर्शन आई, कर्त विचार परम अकुलाई। किंतु अपने शत्रु को आया जानकर भी उसके हृदय में देवकी की ओर मार डालने का बुरा विचार नहीं आया और अपने प्राणों को बचाने के लिए वो बड़ा ही व्याकुल हुआ। इसलिए अत्यंत चिंता से भरे हुए आकर अपने महल में विकल होकर विचार करने लगा। प्रतिशन हरि चिंतन ये बारी, निज संरक्षण रहो विचारी। सो मत जागत कृष्ण सुचित चित मन निरूपण। इस प्रकार प्रत्येक समय हरि का चिंतन हृदय से करते हुए वो अपनी रक्षा का उपाय सोचने लगा। इससे सोते जागते हर समय श्री कृष्ण का ही उसे चिंतन होता था और वह जिधर देखता था उधर उन्हीं का ही रूप दिखाई पड़ता था। या विधि उस सीधी प्रकट भाई, जगत कृष्ण पाए। हित चारु और कही, कृष्ण ही कृष्ण दिखाए। इस प्रकार उसे ऐसी सिद्धावस्था प्राप्त हो गई कि सारा संसार उसे कृष्ण में ही जान पड़ने लगा। इधर उधर चारों ओर उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। पलक मैनिफेस्टेशन कृष्ण ने किया उसका। शिव चतुरानन देवगण आए अवसर जानी, मधुर वचन युत नत मुदित बंदत बलि गुरु ज्ञानी। ठीक समय जानकर शंकर जी, ब्रह्मा जी एवं देवतागण वहाँ बंदी गृह में आए और परम ज्ञानी श्री कृष्ण को गर्भ में आया जानकर उन पर बलि बलि जाते हुए नतमस्तक होकर प्रसन्नता से मधुर मधुर वचनों में उनकी वंदना करने लगे। हे श्री सत्य सत्य व्रत सत्य विधायक, हे सत्य साध्य आराध्य सत्य अधिनायक, हे परम सत्य है सत्य योगी सतनामी, हे सत्य नियति शरणागत पूर्ण कामी। ये तीनों कालों में सत्य है, ये सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं, ये सत्य का विधान करने वाले हैं, सत्य से प्राप्त होने वाले, सत्य साधन के द्वारा ही आराधना करने योग्य और सत्य के स्वामी ये एकमात्र सत्य है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांचों दृश्यमान सत्यों के प्रकट करने वाले हैं। ये सत्य नाम से प्रसिद्ध होने वाले, ये सत्य में छिपे रहने वाले और शरण में आने वाले को पूर्ण कर देने वाले। जग अखिल सनातन वृक्ष एक आश्रय धन, द्वे पर त्रिमूल रसचार पंचविध विनय। जिन छे स्वभाव तब कसात अस शाखाए, नवदार पात दस द्वेखत बात बनावे। इस सजरक सहारक पालक अंतर्यामी। यह संपूर्ण संसार सदा से चला आने वाला एक वृक्ष है। इसका एक अवश्य आश्रय प्रकृति है। इसके सुख और दुख दो फल है। सत्व रज तम इनकी तीन जड़ें हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके चार रस है और काम त्वचा नेत्र जीव और नाक इन 5 प्रकार से इसका जानना होता है। इसके 6 स्वभाव है, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। इसके 7 छल है, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसकी 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके मुख आदि 9 दरवाजे हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, शुक्ल, देवदत्त, धनंजय ये 10 इसके पत्ते हैं और इसमें 2 पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। इसके मात्र बनाने वाले, पालने वाले और नष्ट करने वाले तथा अंतर्यामी आप ही है। कोई विधि हरि हर तुम आत्म रूप बनी छाए, संतन सर सावन दुष्ट न सावन आए। हे अम्बुजाक्षी हे मूर्ति अनुग्रह पावन, हे प्रणत जनन हित सागर शोक सुखावन। भवते तू कमल पद अमल अचल गुण ग्रामी। हे परम, इसलिए आप ही पर ब्रह्मा है, विष्णु है और शंकर है। वही आपके स्वरूप से यहाँ प्रकट हो रहे हैं। आप संतों को आनंद देने और दुष्टों को मिटाने आए हैं। ये कमल स्वरूपी नेत्र वाले, एक कृपा की मूर्ति, एक परम पवित्र, एक शरणागतों के शोक रूपी समुद्र को सुखाने वाले। आपके कमल स्वरूपी निर्मल चरण संसार सागर के पार जाने के लिए पुल की तरह है। ये अचल है तथा गुणों के भंडार है। हे कमल नयन जिन चरण शरण नहीं भाई, नहीं भक्ति शक्ति नहीं बुद्धि विशुद्ध बनाई। वे निज का मुक्त बुझाई मान भर माए, तो निज बल तप साधन करी बड़ पद पाए। कहूँ चरण चरण बिनु बन तदो गति गामी।
एक कमल स्वरूपी नेत्र वाले, जिसको तुम्हारी चरण शरण अच्छी नहीं लगती और जो आपकी भक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र नहीं करते, वे अपने को व्यर्थ ही मुक्त मानकर भ्रम से पड़े रहते हैं। वे यदि कहीं अपने बल पर तपस्या की साधना करके उस पद पा भी लेते हैं तो भी बिना तुम्हारी चरण शरण के उनका अधपतन हो जाता है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय।